हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और दोस्तों 8 अक्टूबर को हरियाणा की जनता को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आज जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और ऐसे में बहुत सारे पोल निकल के आ रहे हैं, जिनके आधार पे हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस है, क्या बीजेपी के लगातार तीसरी हैट्रिक को रोक पाएगी, क्या उनके विजयी रथ को रोक पाएगी, या कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे उन्हीं का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। किसकी सरकार बन सकती है, क्या हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, या एक बार फिर से बीजेपी यहां पे हैट्रिक लगाकर अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब होगी। तो क्या है पूरी अपडेट, पूरी रिपोर्ट के साथ हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और आखिरी में कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दोनों ही जो पार्टियां हैं, क्योंकि हरियाणा में मुख्य रूप से दो ही पार्टियां और भी हैं, बहुत सारे निर्दलीय विधायक भी जीतेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो दो पार्टियां जो कांटे की टक्कर में है उनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही पार्टियों के जो चुनावी वादे हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पे एक तरफ कांग्रेस ये कह रहे कि हम 2 लाख पदों पे सरकारी नौकरियां लेके आएंगे, और इस बार यह भी कहा गया है कि जो 2014 से पहले कांग्रेस के राज में चलता था वैसा सिस्टम अब नहीं होगा। हर भर्ती मेरिट के आधार पर करवाई जाएगी, बाकायदा एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी और युवाओं से डिस्कस किया जाएगा, सजेशन लिया जाएगा कि सीईटी के तहत ही करवाया जाए या हर भर्ती के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम 5 लाख पदों पे नई भर्तियां लेके आएंगे, लेकिन आपने देखा है कि 2022 से अब तक एक भी सीईटी पूरा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। एक तरफ जहां पे कांग्रेस पर यह रहता है कि इस राज में एग्जाम नहीं होते हैं, पैसे के दम पे नौकरी लगती है, वहीं बीजेपी ये छवि बनाने में कामयाब रही है कि अगर गरीब घर के लड़के को भी नौकरी लेनी है तो बीजेपी पार्टी उनके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रह सकती है, आगे रह सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों लगातार 10 साल से एक ही सरकार जब किसी स्टेट पे राज कर रही है तो जनता निश्चित रूप से बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव क्या वो जनता के हित में हो सकता है? क्या कांग्रेस उस छवि को बदलने में कामयाब होगी कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम भी नौकरियां दे सकते हैं? और विशेषकर वो बच्चे जो सीईटी ग्रुप सी, ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या सरकार बनते ही कांग्रेस उनको खुश कर पाएगी? क्या उनका रिजल्ट निकाल के उनके सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर पाएगी? या एक बार फिर से बीजेपी अपनी बिना पर्ची बिना खर्ची की जो छवि है, जो नौकरी देने की जो छवि है, क्या उसको बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी? क्या सीईटी के सुधार को स्वीकार कर पाएगी जनता? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों वादे, चुनावी वादे होते हैं। जैसे बीजेपी कह रहे कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की जो धनराशि महिलाओं को दी जाएगी। वहीं यहां पे अगर कांग्रेस की बात करें तो ये करें कि हम 6000 बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, दिव्यांग पेंशन भी 6000 कर देंगे, विधवा पेंशन भी 6000 रुपए कर दिया जाएगा। गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट यहां पे दोनों ही पार्टियां यहां पे कह रही हैं। आप जानते हैं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे मेडिकल से रिलेटेड भी यहां पे देखिए क्रीमी लेयर की सीमा दोस्तों 10 लाख। वहीं दोस्तों बीजेपी ये कह रही है कि जो गरीब लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक की ऋण की यहां पे जो बिना ब्याज की ऋण की गारंटी की वगैरह यहां पे बातें हो रही हैं। यानी एक प्रकार से वोटर को लुभाने के लिए देखिए गरीब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने की यहां पे बात हो रही है। और यहां पे हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, ये बात ये भी कह रहे हैं दोस्तों। तो लेकिन मेन चीज है, अभी जो फिलहाल मुद्दा बना हुआ है वो है हरियाणा में सरकारी नौकरी। तो ये एक अहम मुद्दा है और देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जो कांग्रेस के जो एमएलए कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुद मंच पे, बड़े बड़े मंच पे जब अपने चुनावी क्षेत्र में वो जा रहे थे तो उन्होंने बयान दिया था कि आप हमें वोट दीजिए, आपके बच्चों को नौकरी लगाने का काम हमारा होगा। और बहुत सारे बयान निकल के आ रहे जो जिससे लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक भी उन नेताओं को मिला। तो क्या वो कहीं कारण तो नहीं बन जाएगा? क्या उनसे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आइए अब चलते हैं सीधा रिपोर्ट पे
और ये देखने का प्रयास करते हैं कि किसकी पार्टी आगे जा सकती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में। तो उससे पहले दोस्तों दोनों ही पार्टियां जबरदस्त इन्होंने प्रयास किया है अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए, बीजेपी के चुनावी रथ को रोकने के लिए। जहां पे कांग्रेस ने 70 सभाएं की हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की 6 रैलियां हरियाणा में हुई, 2 रोड शो भी हुए, और भी बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाके उन कैंडिडेट्स को समर्थन दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने 4 रैलियां, 100 किलोमीटर लंबे रोड शो किए, प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं की, राहुल के साथ 1 रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 रैलियां की। पार्टी ने हिमाचल सीएम के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्री संसद फील्ड को भी उतारा, सचिन पायलट वगैरह, अशोक गहलोत है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में प्रतिनिधियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे दोस्तों। इसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो बीजेपी ने 150 रैलियां की हैं दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस ने जहां पे 70 रैलियां की हैं, यहां पे 150 रैलियां की हैं, मोदी शाह की 14 रैली हैं दोस्तों। यहां पे थोड़ा सा दबाव यह भी है कि लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है और थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक भी है बीजेपी का कि भैया भर्तियां नहीं करवाई है, रिजल्ट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए, आचार संहिता लग गई थी तो रिजल्ट अटक गए हैं, बहुत सारी नौकरियां जिनका रिजल्ट आके बीजेपी के फेवर में वोटर्स को किया जा सकता था, वो थोड़ा सा यहां पे पॉइंट बन चुका है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जनता विश्वास कर पाएगी कि हाँ ये जैसे सरकार बनेगी तो हमें जो है नौकरी दे देगी, रिजल्ट निकाल देगी, ज्वाइनिंग निकाल देगी, देखने वाली बात होगी। तो चलिए सीधा चलते हैं जो पोल निकल के आ रहे हैं। फिलहाल जो हरियाणा में दोस्तों माहौल है इसके अकॉर्डिंग देखिए 48 घंटे पहले कौन कितनी सीटों पे मजबूत है यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो इसको देखकर, क्योंकि 90 विधानसभा सीट हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहां पे जो कांग्रेस है फिलहाल 40 से 50 सीट लेके, यानी मिनिमम 40 सीट भी अगर ये लेके आ रहे हैं तो लगभग आप समझ लीजिए कि स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। बीजेपी का जो रथ है, जो हैट्रिक है, वो यहां पे लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं का भाषण अगर जनता ध्यान में रखेगी और अगर वो छवि इनकी दिमाग में रहती है या फिर जनता बदलाव को स्वीकार करती है कि चलो भैया एग्जाम की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो चुकी है तो कांग्रेस भी इसको आगे चल के कंटिन्यू रखेगी, हर परीक्षा के लिए एग्जाम लेगी, कम से कम एग्जाम के आधार पे बच्चे नौकरी लग पाएंगे, तो उसके आधार पे यहां पे कांग्रेस जो इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, वहीं बीजेपी यहां पे 22 से लेकर 32 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। 4 से लेकर 9 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो निर्दलीय होंगे, और अगर दोस्तों कांग्रेस की यहां पे 10 सीट भी कम रहती हैं, ये अगर 10 सीट कम रहती है और ये 10 सीट ज्यादा ले आती है तो दोस्तों बीजेपी आप जानते हैं गठजोड़ में माहिर पार्टी है, सरकार फिर बीजेपी गठजोड़ की बना लेगी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल जो फीडबैक आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, उनके आधार पे तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपका क्या फीडबैक है, आपके अनुसार कौन सी पार्टी यहां पे सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आपके हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि मतलब किसकी सरकार बन रही है, आपके क्षेत्र में कौन है जो जीत रहा है, किस पार्टी से, और किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है, कौन है जो हरियाणा की मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला है। क्या नायाब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार या बीजेपी की तरफ से लगातार तीसरी बार सरकार बन रही होगी, या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।